और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज संसद से आ रही है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। हंगामे के बाद, विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। नागालैंड के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, किसी तरह का कोई कंसेंसस बनता हुआ दिख नहीं रहा और एक बार फिर इसका खमियाजा सदन की कार्यवाही को झेलना पड़ रहा है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है, राज्यसभा की कार्यवाही। अगली बड़ी खबर भी संसद से, नागालैंड के मुद्दे पर लोकसभा में भी हंगामा। विपक्ष ने नागालैंड का मुद्दा उठाया। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी जारी, फायरिंग को लेकर नागालैंड में, और विपक्ष का यह कहना है कि इस मामले पर चर्चा कराई जाए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर बयान देने वाले हैं दोनों सदनों में। रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस पर जुड़े हुए हैं। रमन, जब ये कह दिया गया है स्पीकर की ओर से कि गृह मंत्री नागालैंड के मामले पर बयान देंगे दोनों सदनों में, तो फिर हंगामा क्यों बरपा है? देखिए शीतल, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। नागालैंड में जो हिंसा हुई है, जो नागरिक मारे गए हैं सैनिकों की गोलीबारी के बाद, उस मामले में कार्य स्थगन प्रस्ताव देते हुए ये कहा गया है कि जब तक गृह मंत्री इस मामले पे तुरंत बयान नहीं देते हैं तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। हालांकि 3 बजे और 4 बजे का समय दिया गया है कि गृह मंत्री इस मामले पर बयान देंगे, लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अभी तुरंत इस मामले पर बयान दें। लोकसभा में और राज्यसभा के सदस्य भी ये हंगामा कर रहे हैं कि राज्यसभा में भी गृह मंत्री का बयान होना चाहिए, उसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार सूचना आ रही है नागालैंड से, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैनिकों के द्वारा गोलीबारी में आम नागरिक मारे गए और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया और राज्य सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है सैनिकों के खिलाफ। ऐसे में विपक्षी सांसदों को ऐसा लग रहा है कि जब तक सरकार इस मामले पर अपना वक्तव्य, स्टेटमेंट नहीं देती है, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन ये तो बचपना नहीं है क्या रमन, कि देखिए ये तय हो गया है कि बयान देंगे गृह मंत्री, 3 बजे का वक्त भी तय हो गया है, उसके बावजूद हंगामा है। ये तो सचमुच बचकानी हरकत लगती है, ज्यादती है ये तो। आप सही कह रही हैं कि राजनीति में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जब विपक्ष के सांसद या विपक्षी दल सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा कि 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने की कार्रवाई चलती रही, कोशिश होती रही और सदन को स्थगित करने की मांग लगातार वो करते रहे। क्योंकि उस मामले में रमन कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। उस मामले में दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए थे, लेकिन यहाँ तो जो मांग है कि गृह मंत्री बयान दें, वो तो पूरी हो रही है, समय भी तय हो गया है। देखिए, विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, जो कहा है कि 3 बजे लोकसभा में, 4 बजे राज्यसभा में वो अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन विपक्षी सांसदों की ये मांग है कि अमित शाह तुरंत आकर लोकसभा में अपना वक्तव्य दें। राज्यसभा के विपक्षी सांसदों की भी यही मांग है कि सरकार इस मामले पर अपना बयान दे, उसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलेगी। तो फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही तो रमन स्थगित हो गई है 12 बजे तक, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल चल रही है हंगामे के चलते के साथ ही। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष ने अभी तक जो सदन की कार्रवाई है वो चलाने का फैसला किया है, लेकिन हंगामा लगातार चल रहा है। इस मामले पर विपक्ष के सांसदों का कहना है कि अमित शाह तुरंत आकर बयान दें, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बयान दें, और इस मामले पर जब तक सरकार का बयान नहीं आता है तब तक लोकसभा की कार्रवाई भी नहीं चलने दी जाएगी। और इस मामले पर अभी विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। और बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर की तस्वीर भी हमें दिखाई दे रही है, जहां पर विपक्ष के सांसद जो हैं मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, विपक्ष के सांसद, जो निलंबित सांसद हैं, जो 12 निलंबित सांसद हैं, उनका धरना चल रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बाकी राजनीतिक दल उनके समर्थन में आए थे, लेकिन अब बाकी राजनीतिक दल सदन के अंदर हैं। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई है, इसीलिए जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी सांसद हैं, विपक्षी सांसद खासतौर पर, वो अपना समर्थन देने के लिए गांधी प्रतिमा के सामने उनके साथ बैठते हैं, उनका समर्थन करते हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका निलंबन वापस लिया जाए।
बिल्कुल धन्यवाद रमन। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे। तो नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है, लोकसभा में हंगामा चल रहा है। कहा जा रहा है कि तुरंत गृह मंत्री बयान दे, जबकि गृह मंत्री का बयान देने का वक्त तय हुआ है 3 बजे। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक पहले ही स्थगित हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।